जी हमारे देवी भैया भगवान। सुनीता, जब हम तोके फोन के ले रही तब हम समझ गए रही तोरे साथ दुर्व्यवहार होत बा। ओ दिन तो भैया भौजी की वजह से हमरे ऊपर हाथ उठा दे ले रही। अब थप्पड़ खा के समझ में आ गई। अपन हद मेरा हद पार करे का कोशिश मत कर। खबरदार, हमार दीदी एकदम हद में बाड़ी। अरे दुल्हन, तोहरा अंदर शर्म नाम की चीज बाटे की नहीं? और तू रे चुपचाप मेरी का बात सुनता रहे। एक शब्द बोलत नहीं है। कुकुर का पूंछ सीधा हो सकेला पर ये लोग कब्बो ना सुधरिया जा। का भइल जी? का भइल? बोली ना का भइल? हाँ? अरे रात से छाती में दर्द होत रहा तो रात के बताओ नहीं है काहे ना। जितना जल्दी हो सके किसी हार्ट के बड़े डॉक्टर को दिखा लीजिए, वरना दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। भैया ये दवाई निकाल ली कि हम गीता दीदी के ब्लाउज ले रही है खातिर। अब उनका काल कहीं रिश्तेदारी में जाए के बाटे। दिन रात काम करत रहेलू काहे खाती? ई 2 गो देवरन खातिर। अरे अभी भी समय बा, एगो औलाद कर लो। बुढ़ारी में उहे सहारा बनी। हमार देवर ही हमार औलाद बाड़े और हमके पूरा विश्वास बा। खाला खाला जम के खाला। वैसे भी काल तू दोनों भाई के दिन भर खड़े रहे के बा। हमरे घरे रोज काम करे आवेली, झाड़ू मारेली, पोछा मारेली। बाबू ये का हो गए तोहनी लोग के? अरे तोहनी के दिमाग में ऐसा बात आयल का है? जब रउआ के केहू काम वाली नौकरानी कहेला तो हमनी के बिल्कुल बढ़िया ना लगेला। ठीक बाबूजी, ठीक बा। चल। हाँ? अरे भौजी के इतने ध्यान बा तो तू लोग ब्याह का दुल्हन ले आवा। अरे पंडित जी ये सब बातचीत तो बाद में भी होत रही। रउआ लोग बताई। अब बतावे के काबा, हमनी के भी रिश्ता मंजूर बा। चाची जी ई लड़की के बड़ी? ये हमार छोट बिटिया काजल बिया। तो हम अपन छोट देवर रमेश के साथ है काजल के ब्याह करा देती। तनी भैया खातिर एक कप चाय बना के ले आवता। ए चुटकी तू जो चाय बना ले, हम पूरा बर्तन मार देता नहीं। तो दे दी जान, इसे हमरा का बा? जान दे दे, सब कुछ दे दी उठा के। नमक तो थोड़ा ज्यादा हो गई बा। अब तोरा भैया के छाती में दर्द होखत रहला तो ओहिजा कोनो बड़ डॉक्टर से दिखा देना यहाँ के। अच्छा रउआ जाए के बारे में सोच ली था कि रउआ डॉक्टर लगे सबके दिखावत फिर। अब घबराए मत, कुछ ना हुई। आप घबराई जिन, हम डॉक्टर के बुलावता नहीं। रउआ रुकी, हम महेश के फोन लगावता नहीं। ए मर्दे कैसन भाई बारन सा तुहार, ए टाइम पर सब फोन ना उठावत तारन सा। छोड़ के यहाँ के चल गई भाई लोग खातिर तड़पत यहाँ के बाहर नहीं आता। भौजी वो ऑफिस के काम से बाहर गई बा कि भैया के अंतिम संस्कार में तू चल जा और आगे कुछ हुई तो हम आ जाए। भौजी मर जाए तो आई क्या? अब ओकर भौजी ये दुनिया छोड़ के जाता है। अरे अभी लोग सामान रखा था नहीं। अरे जल्दी से जाए, नहा धो के तैयार हो जाए। जाए के बाना। हाँ जल्दी तैयार हो जाए, आवते हो। अरे बड़ा स्मार्ट लगत हुआ। जी भैया। भैया प्रणाम। अरे खुश रह खुश रह। रउआ बड़का भाऊजी, अब भाऊजी तू बड़की माई बनने वाला बाड़ू। काहे से कि राधिका भाऊजी पेट से बाड़ी। ए जी भैया भी जाता नहीं का साथ में? ना होता भैया रउआ रहे दी। तू अपन ख्याल रखिया।
चला आवाज कहा बताई भौजी, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोला से 7-8 हजार रुपया बिजली बिल आवत रहा है। भौजी रउआ धो दी ना। और काजल के कमर भी दुखाए लगेला। अब अच्छा ठीक बा दुल्हन। गिफ्ट हमार पार्टी को शानदार बना भाई। भौजी सब गलती तहार बा। अगर गलती हो गई बाटे तो जाके माफी मांग लेबू तो का हो जाई तहार है? मांगो ससुर से माफी। हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं भाई लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो फाइनली दोस्तों आज जो है आप सभी के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट पिक्चर का रिव्यू लेकर आ चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो जो फिल्म है एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही लाजवाब फिल्म बनाई गई है, जो कि उस मूवी को आप अपने घर परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ एक साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। कुछ इस तरह की लाजवाब मूवी का हम जो है रिव्यू करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है भौजी हमार देवी भैया भगवान। जी हाँ दोस्तों, भौजी हमार देवी भैया भगवान ये जो मूवी है एक बहुत ही लेटेस्ट मूवी है, जो आप सभी को ऐसी पारिवारिक मूवी के बारे में जो है अक्सर जानना चाहिए, परखना चाहिए। जो कि इस मूवी में जो है ना बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार शामिल है, एक से एक बेस्ट कलाकार देखने को मिल जाएंगे। जैसे में कि सबसे पहले तो लीड रोल में नज़र आएंगी हमें संजना पांडे, जो मूवी की हीरोइन है, और हीरो है मेरे प्यारे दोस्त लोग। आप सभी को बता दूं तो क्या होता है मेरे दोस्तों कि जैसे कि इस फिल्म में यानी कि भौजी हमार देवी भैया भगवान, इस मूवी में हमें यह स्टोरी देखने को मिलता है जैसे कि जो संजना पांडे है उनकी शादी तो हो चुकी थी, उनके बाल बच्चे नहीं थे, उनके 2 छोटे देवर थे, यही लगभग 11-12 साल की उम्र थी उनकी। तो उनके 2 छोटे छोटे देवर थे, उनको पढ़ाती थी। कैसे पढ़ाती थी? खुद जो है दूसरों के घरों में जाकर बाथरूम साफ़ करती थी, झाड़ू लगाती थी, पोछा मारती थी, यानी कि इन्हीं सभी कामों को कर कर जो है जैसे तैसे करके अपने घर को आगे बढ़ा रही थी। उनके जो पति हैं उनकी तबीयत ख़राब रहती है, जिसके कारण वो जो है अपने पति को काम करने नहीं देती है। तो आगे क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे कि इतना सब कुछ हो जाता है, जिसके बाद हमें यही स्टोरी जानने को मिलती है कि इनके जो छोटे छोटे जो देवर हैं ना, उनमें से एक आर्यन बाबू भी है। तो ये जब स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने, तो इनके जो स्कूल के दोस्त हैं वो इनको चिढ़ाते हैं। जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि सुनो आज खाना खा लो, यानी कि जब लंच कर रहे थे तो कहते हैं कि आज खाना खा लो, कल तो तुम्हें दिन भर खड़े ही रहना है। तो वो पूछते हैं हम खड़े क्यों रहेंगे? तो वो लड़का कहता है कि अगर कल तुम लोग फीस जमा नहीं करोगे तो टीचर जो है तुम्हें ऐसे ही खड़े रखेंगे। अब वो लड़के सोचने लगते हैं कि हाँ हमारे पास पैसे भी नहीं है। वो लड़का कहता है कि इसकी भाभी जानते हो क्या काम करती है? मेरे ही घर में आके पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, बाथरूम साफ़ करती है, कपड़े पीछती है, तब इसे पैसे मिलते हैं। उन दोनों को भाइयों को काफ़ी तकलीफ़ होती है अपने भाभी के बारे में ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि वो जो है उनको भाभी नहीं बल्कि माँ समान मानते हैं। संजना पांडे भी अपने दोनों देवर को बेटे की तरह मानती थी, यानी कि बहुत सेवा करती थी भाइयों। और गांव की औरतें जो है उनको भड़काती थी कि आखिरकार तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, किसके लिए कर रही हो तुम इतनी मेहनत? अपने उन 2 छोटे छोटे देवर के लिए जो आगे चल के तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी संजना पांडे औरतों की बातों में ना आकर अपनी बातें सुनती है और अपने देवर को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक को डॉक्टर बनाती है और एक को इंजीनियर, यानी कि जो बड़े बेटे हैं वो डॉक्टर बनते हैं और जो छोटे बेटे हैं वो इंजीनियर बनते हैं।
हालांकि इनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ज़मीन जायदाद जो है बेचकर संजना पांडे अपने दोनों देवर को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर और इंजीनियर बना देती है। आगे चल के आखिरकार बात आती है जब इन दोनों की शादी की। तो शादी के बड़े बेटे के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं सभी लोग। संजना पांडे, उनके पति, उनके दोनों देवर और पंडित जी ज्योति मिश्रा को पसंद करते हैं। उनके साथ एक और लड़की आती है, उनकी छोटी बहन। तो इन दोनों की शादी तो फिक्स हो जाती है। अब संजना पांडे की नज़र जाती है उस छोटी, यानी कि उनकी छोटी बहन पर। वो पूछती है कि ये लड़की कौन है। तो वो लोग कहते हैं कि ये हमारी छोटी बेटी है। जी हाँ फ्रेंड्स लोग, तो जब इतना कहते हैं कि वो लोग छोटी बेटी है, हम भी इसके लिए कोई अच्छा लड़का देख रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो इसकी भी शादी कर देंगे। तो संजना पांडे कहती है कि ये लो, लड़का तो घर में ही है और आप लोग कहाँ कहाँ खोज रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मेरे छोटे देवर की शादी इससे करा दीजिए। यानी कि जो प्रशांत सिंह है, उनकी शादी भी एक ही साथ, दोनों भाइयों की और दोनों बहनों की शादी एक ही साथ फिक्स हो जाती है और एक ही मंडप में बहुत ही जल्द हो जाती है। काफ़ी धूमधाम के साथ जो है दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद ये दोनों बहनें जो है उस घर में जाती है तो उस घर का रुख मोड़ देती है। यानी कि शादी से पहले इनके घर में जो है काफ़ी शांति रहती है, लेकिन शादी के बाद जब ये दोनों बहनें अपना तांडव शुरू करती है, अपना खेल शुरू करती है, संजना पांडे और उनके भाई को अलग कर देती है। यानी कि उनके जो दोनों देवर हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं और संजना पांडे और इनके पति अलग हो जाते हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वॉशिंग मशीन को लेकर जो है उस घर में झगड़े हुए थे, क्योंकि संजना पांडे की जो दोनों देवरानियाँ है वो वॉशिंग मशीन लेकर आई थी। तो संजना पांडे कहती है कि तुम अपने ही वॉशिंग मशीन में मेरे भी कपड़े धुल दो, लेकिन वो लोग नहीं मानती है मेरे दोस्तों, और इसी बात पर जो है झगड़े करने लगती है। तो क्या होता है कि ये सुनते हैं संजना पांडे के बड़े देवर, तो वो जो है एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मारते हैं और उनको बहुत कुछ सुनाते हैं, और ये आगे ऐसी हरकत ना हो इसके लिए भी मना करते हैं। लेकिन वो दोनों बहनें मिलकर अपनी पति की इतनी काने भरती है जो कि इनके पति खुद उस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि दोस्तों क्या होता है मेरे प्यारे भाई लोगों की छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हो जाती है कि वो लोग कहते हैं कि क्यों ना हम शहर में शिफ्ट हो जाए। जी हाँ, कहते हैं कि शहर में फिर से शिफ्ट हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, संजना पांडे जब वो लोग जाते हैं तो संजना पांडे को काफ़ी तकलीफ़ होती है, उनका जाने का मन भी नहीं था, लेकिन आखिरकार जैसे तैसे ये लोग जो है छोड़कर चले ही जाते हैं शहर रहने के लिए। जो एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही लाजवाब मूवी है। इस मूवी के बारे में आप सभी भाइयों को अक्सर जो है जानना चाहिए, परखना चाहिए, जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकती है कुछ इस तरह की फिल्में। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो मूवी है आप सभी को एकदम से इमोशनल करके रख देगी। इतनी धांसू परफॉर्मेंस के साथ जो है
सभी काम कर रहे हैं। ये जो मूवी है, संजना पांडे, प्रशांत सिंह, आर्यन बाबू, ज्योति मिश्रा और भी अन्य कलाकार जो है इस मूवी में काम कर रहे हैं। ऐसे करके तो ये मूवी और भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इससे भी बेहतरीन फैंटास्टिक लाजवाब स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।